पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। बुधवार को वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपथ पहुंची। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना होगा और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है, विपक्ष उससे ज्यादा मजबूत होगा। उम्मीद है कि 2024 में विपक्ष इतिहास रचेगा। विपक्ष में एकता होनी चाहिए। हालांकि जब ममता से सवाल किया गया कि 2024 में विपक्ष का नेता कौन होगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। कहा, ज्योतिषी नहीं हूँ, लीडर कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। सोनिया के अलावा ममता एनसीपी प्रमुख शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सकती हैं। पेगासस स्कैम को लेकर ममता ने मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पेगासस पर सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही है? लोग यह जानना चाहते हैं। अगर पॉलिसी डिसीजन संसद में नहीं लिए जाएंगे, वहां चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? ये चाय के ठेले पर नहीं होता है, ये संसद में ही होता है। मई में यास तूफान को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में आकर चले जाने के बाद ममता बनर्जी ने पहली बार मंगलवार को मोदी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य को आबादी के हिसाब से ज्यादा कोरोना वैक्सीन देने और पेगासस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। ममता की इन मुलाकातों को मिशन 2024 से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसका मकसद पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर उन्हें कड़ी टक्कर देना है। इसके लिए दीदी बंगाल मॉडल को ही तवज्जो देने वाली हैं। वे विपक्षी एकजुटता के जरिए 375 सीटों पर भाजपा को सीधी चुनौती देने की तैयारी में हैं। इनमें से 200 सीटों पर कांग्रेस को वॉकओवर का प्रस्ताव दे सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता का मिशन दिल्ली 2024 में भाजपा को सत्ता से हटाना है। इसके लिए सोनिया व ममता देश भर में भाजपा के खिलाफ एकजुटता का संदेश देंगे। दीदी अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर सकती हैं। मकसद है कि 2022 में 7 राज्यों के चुनाव में भाजपा को मात दी जाए। ममता यह भी साफ करने आई हैं कि उनका इरादा पीएम की कुर्सी नहीं है। इस अभियान में कांग्रेस केंद्रीय भूमिका में होगी। पिछले दिनों ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलकर इसी मॉडल पर बात की थी।